नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नए नए चेहरों को लेकर के जो प्रयोग कर रही थी बीते दिनों, उस पर फिलहाल रोक तो लग गई है। लेकिन आज जो हम जिस खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, वो खबर ये है कि गुजरात में जब विजय रूपानी सीएम की कुर्सी संभाला करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने सीएम पद से हटा करके एक नए चेहरे को जो है सीएम की कमान सौंपी थी, और वो नाम था भूपेंद्र पटेल का। जी हाँ, पटेल समाज की राजनीति के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गुजरात की सियासत जो है वो घूमती रहती है। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से हार्दिक पटेल को लेकर के गुजरात में लगातार अपनी रणनीति बना रही थी, लेकिन हार्दिक पटेल ने उनको एक तरीके से धोखा दिया और बीजेपी में उनको अपना भविष्य जो है दिखा, और इसी वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए। अभी हालिया दिनों में जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल को 2021 में गुजरात की गद्दी पर बिठाया गया, उस समय उनकी पत्नी के द्वारा जब ये बात पूछी गई कि आपको इस बात का आभास था कि आपके पति भूपेंद्र पटेल जो है वो गुजरात के सीएम बन सकते हैं, तो उनके द्वारा जो बयान दिया गया, जो बात कही गई, अगर उस बात को मैं यहाँ पर बताऊं, उन्होंने कहा कि मेरे पति जो विधायकों की एक बैठक होती थी उसमें तीसरी चौथी लाइन में बैठा करते थे, और ऐसे में मुझे बिल्कुल भी इस बात की जो है उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी हाईकमान जो है वो मेरे पति को गुजरात की सीएम की कुर्सी जो है वो सौंप सकते हैं। आपको बताएं कि भूपेंद्र पटेल की पत्नी हेतल पटेल जो लगातार कहीं ना कहीं भूपेंद्र पटेल को एक तरीके से राजनीतिक जीवन में भी कई जगहों पर अपने एक तरीके से विचारों से सहयोग देती नजर आई है। साथ ही कई सोशल कामों में भी उनको देखा गया है। साथ ही बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी, हेतल पटेल और भूपेंद्र पटेल तमाम लोगों के बीच जो है पारिवारिक रिश्ते हैं। एक तो पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ जो एक तरीके से बनाव होता है वो तो है ही है, लेकिन साथ में हेतल पटेल और भूपेंद्र पटेल की फैमिली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अच्छे ताल्लुकात है, और यही वजह रही कि बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी का ही ये मन रहा होगा उस समय कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान जो है वो सौंप दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं भूपेंद्र पटेल, साथ ही वो काफ़ी एक तरीके से सम्मानीय नेताओं में शुमार किए जाते हैं गुजरात बीजेपी की अगर बात की जाए तो। फिलहाल जिस तरीके से गुजरात की सियासत में बीजेपी भूपेंद्र पटेल के नाम पर दाव लगाने की कोशिश कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि उनको पूरी तरीके से उम्मीद है कि भूपेंद्र पटेल फिर से एक बार गुजरात की सीएम की कुर्सी पर लौटेंगे और बीजेपी एक शानदार जीत के साथ वापसी करती नजर आएगी। भूपेंद्र पटेल को जब गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया था, भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में जब विजय रूपानी को हटा करके उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी, उसके बाद एक तरीके से ये भौचक्कर करने वाला फैसला था, और परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं इस फैसले से जो है वो एक तरीके से आगाह नहीं थे। आपको बताएं कि उनकी पत्नी हेतल पटेल ने कई बार इस बात का जिक्र किया है। साथ ही गुजरात में जो लगातार एक तरीके से नए नए चेहरों पर जो है दाव लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि आने वाले 2023 में विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके का कोई जो है एक तरीके से नुकसान उठाना नहीं चाहती है विधानसभा चुनाव में। बता दें कि भूपेंद्र पटेल जो है अहमदाबाद में एक वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पार्टी के विधायक दल की बैठक के दौरान ही जब उनके नाम का ऐलान हुआ था, तो उस समय भी 2021 की बात है ये, उस समय भी परिवार जो है इस बात को लेकर के एक तरीके से जो संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। जब वो पांचवी सीट पर बैठे हुए थे, यानी जो भी हुआ वह सब कुछ चौंकाने वाला ही था। नाम का ऐलान होने के बाद भूपेंद्र पटेल ने राजभवन पहुंचकर अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया था। साथ ही आपको बताएं कि मंदिर और जा करके उनके दादा जो है भूपेंद्र पटेल ने दादा भगवान के मंदिर में दर्शन किए थे, आरती में हिस्सा लिया था। इसके बाद अहमदाबाद की जगन्नाथ मंदिर में जा करके उन्होंने माथा टेका था, और तब जा करके वो अपने क्षेत्र घाट
लोटिया पहुंचे थे। यहाँ घर में उनकी बहन ने आरती कर स्वागत किया था। घर वालों ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को मिठाई भी खिलाई थी। तो एक तरीके से देखिए कि भूपेंद्र पटेल जो कि एक मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, और ऐसे में बीजेपी ने उनको जिस तरीके से 2021 में सीएम का चेहरा बनाया था, उसको लेकर के उनकी पत्नी भी ये कहती हुई नजर आई थी उस समय के मेरे पति को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का, तब मुझे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। हम लोगों को भी एक तरीके से जो जानकारी मिली थी वो टीवी के जरिए ही मिली थी, क्योंकि टीवी जब हम देख रहे थे उसी पर न्यूज़ आई और हमने देखा कि मेरे पति जो है गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं। उनके नामों की जो चर्चाएं हैं लगातार अलग अलग मीडियाओं में चलाई जा रही थी। आपको बताएं कि गुजरात एक तरीके से बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और भूपेंद्र पटेल और उनकी पत्नी हेतल पटेल के जो एक तरीके से ताल्लुकात हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो पारिवारिक ताल्लुकात है। और ऐसे में यही वजह रही कि भूपेंद्र पटेल पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया। लेकिन अब जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो है गुजरात की सियासत में देखने को मिल रही है इस वक्त, आम आदमी पार्टी को देखें आप, किस तरीके से वहां पर जाकर के उन्होंने अभियान चलाना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं गुजरात में उनका जो एक तरीके से सियासी आगाज है वो हो चुका है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो गुजरात में अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए तमाम रणनीति बना रही है, और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है कहीं ना कहीं उनसे डरी हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भूपेंद्र पटेल जैसे बड़े कद्दावर लीडर के सामने आम आदमी पार्टी कितना टिक पाती है, और गुजरात की जनता उनके वादों का कितना समर्थन करती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली और पंजाब में सरकार है वो काफ़ी सफल रही है। ऐसे में उनको उम्मीद यही है कि गुजरात की जनता भी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन अभी जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल की एक मजबूत क़यादत है गुजरात की सियासत में, और पटेल समाज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा नजर आता है। यही बात है कि आज तक बीजेपी हाईकमान ने उनको लेकर के किसी तरीके से उनके पद से हटाने को लेकर के किसी भी तरीके की खबरें जो है अब तक नहीं आई। हालांकि उनको जिस तरीके से गुजरात की सीएम की कुर्सी सौंपी गई थी तो ये जतलाया जा रहा था कि गुजरात में फिर से कुछ महीनों बाद सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जो सीएम का चेहरा है वो किसी और का हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, और यही एक तरीके से मजबूती है भूपेंद्र पटेल की। आपको बताएं कि भूपेंद्र पटेल की पत्नी हेतल पटेल के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार कई सोशल कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई नजर आती है, और उनके कई पारिवारिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आते हैं। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल की फैमिली के साथ जो ताल्लुकात है वो बेहतर है। देखते हैं कि आने वाले समय में गुजरात की सियासत में और क्या नया खेल होता है 2023 विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।